सुनो भाइयों और बहनों, कथा 1857 की। कान खोल कर सुनो, कहानी क्रांति के पहले सावन की। ये पंक्तियां आज हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री तथा अंबाला छावनी के विधायक अनिल विज के समक्ष प्रसिद्ध लेखक एवं अभिनेता अतुल तिवारी ने गुनगुनाई। आपको बता दें, हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री आज अंबाला छावनी में निर्माणाधीन शहीदी स्मारक में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने प्रसिद्ध लेखक एवं अभिनेता अतुल तिवारी द्वारा शहीदी स्मारक के मेमोरियल टावर पर प्रोजेक्ट द्वारा दिखाई जाने वाली डॉक्यूमेंट्री की पटकथा को सुना। उन्होंने अतुल तिवारी द्वारा लिखी गई पटकथा की तालियां बजाते हुए सराहना भी की। चलिए आपको सुनाते हैं शहीदी स्मारक के बारे में ज्यादा जानकारी देते हुए पूर्व मंत्री अनिल विज और प्रसिद्ध लेखक एवं अभिनेता अतुल तिवारी ने क्या कुछ कहा। नहीं, इसमें इतने लोग आएंगे, इसका इतना फुटफॉल होगा सारा यहाँ पर। अभी जीटी रोड से निकलने वाला हर आदमी गाड़ी रोक के पूछ के जाता है कि क्या पड़ना, और जब बन जाएगा इसका इतना फुटफॉल हो जाएगा यहाँ पर, तो उसका नेचुरल सारा लाभ भी होगा। इसमें गाइड भी रख रहे हैं हमने, 21 पोस्टें इसमें गाइड की रखी हैं जो लोगों को दिखाया करेंगे। इसमें 8 रेस्टोरेंट बन रहे हैं जिसमें लोगों को अच्छी प्रकार का खाना मिला करेगा। इसमें अंदर एक सेमिनार शॉप भी बना रहे हैं जहां पर हरियाणा में बनी हुई चीज़ें और इसका मॉडल अंदर बिका करेगा। तो हर तरह से हम इसको बना रहे हैं। लोगों को एक दिन लगा करेगा इसको देखने में। 11 तो इसके जो हॉल है, गैलरीज है बड़ी बड़ी, वो हम इसमें बना रहे हैं। फिर कमल का फूल है, वो उसमें 2 लिफ्टें लगाई हैं, ऊपर जाएंगे, फिर ऊपर जाके देखेंगे सारा शहर नजर आता है ऊपर से। तो बहुत कुछ है इसमें। कब तक उम्मीद है इसके बनने कब तक? ये हमारी पूरी कोशिश है कि कोड ऑफ कंडक्ट से पहले इसका उद्घाटन करा देंगे, और हमारी कोशिश है कि हम प्रधानमंत्री जी से इसका उद्घाटन करें। मतलब एक आखिरी क्वेश्चन, क्या इसके एंट्री फीस लगेगी? इसमें कुछ रखी, कोई एंट्री फीस डिसाइड की? हाँ, फीस लगाएंगे ताकि इसकी मेंटेनेंस होती रहे, वो बहुत जरूरी है, तो इसलिए इसकी फीस लगाएंगे। आज़ादी की पहली लड़ाई का शहीदी स्मारक एशिया का सबसे बड़ा म्यूजियम अंबाला छावनी में बन रहा है। वो सारे देश में जो लड़ाई लड़ी गई और अंबाला छावनी से शुरू हुई, उसको यहाँ पर कई तरीकों से दिखाया जाएगा। कई गैलरीज बन रही हैं, कहीं पर डिजिटल दिखाया जाएगा, कहीं पर उनके पुतले बनाकर दिखाया जाएगा, और एक 2000 सीट का ओपन एयर थिएटर बनाया है जहां पर ऑडियो विजुअल इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल लेजर से ये सारी गाथा जिससे लोग अनभिज्ञ हैं, क्योंकि लोगों को तो केवल आज़ादी की लड़ाई जो कांग्रेस ने लड़ी वही बताई गई। उससे पहले की लड़ाई से लोग अनभिज्ञ हैं, उनको मालूम नहीं है कि कितनी कुर्बानियां दी गई, कितने लोग शहीद हुए, कहां पर लड़ी गई। अभी वो सारी कविता तिवारी जी ने हमें सुनाई और सुन के सब स्तब्ध हो गए थे। आप भी थे, मैं आपको भी देख रहा था, आपकी भी आंखें नम हो गई थी उसको सुन के। वो लोगों को दिखाई जाएगी, यहाँ पर अंदर भी दिखाई जाएगी अलग माध्यमों से। अनेक कलाकार, हिंदुस्तान के बेहतरीन कलाकार, उस दिन मैं आया था तो बंगाल के कलाकार आए हुए हैं, वो बना रहे हैं, ऊंट बना रहे हैं, घोड़े बना रहे हैं।
और वो चीज़ें बना रहे हैं। देश के भिन्न भिन्न क्षेत्रों से कलाकार आए हुए हैं। उसी प्रकार से ये तो बेहतरीन कलाकार है, कई पिक्चरों में काम किया है। 3 इडियट्स में मैंने देखा इनको काम करते हैं, बेहतरीन काम किया। जैसा भी बता रहे थे, रोल छोटा सा बड़ा नहीं होता, रोल होता है। तो ये बहुत अच्छी कविता भी उसमें होगी, गीत भी उसमें होगा, और कई तरीके से वो दिखाया जाएगा। और हिंदुस्तान का, जैसे मैंने आपको बताया कि ये हिंदुस्तान ही नहीं, एशिया का सबसे बड़ा म्यूजियम है। इतना बड़ा म्यूजियम कहीं भी नहीं है, तो ये इसको बना रहे हैं। आज इन्होंने वो सारी सुनाई है और बहुत बेहतरीन है। अब इसके साथ ही हमारी एक हिस्टोरियंस की भी एक कमेटी बनी हुई है, तो वो भी आपस में तालमेल करके और जल्दी इसकी पिक्चर बनानी शुरू कर दी जाए। सर, ज़्यादातर लोगों को नहीं पता कि 1857 की ये लड़ाई जो है अम्बाला से शुरू, तो इससे कहीं ना कहीं लोगों को जानने का मौका भी मिलेगा कि 1857 की जो लड़ाई है यहाँ से अम्बाला से शुरू हुई। देखिए, ये अम्बाला में जो 60 नेटिव इन्फेंट्री थी, उसने सुबह 9 बजे 10 मार्च को 9 मार्च को 23 मार्च को 9 मार्च को 9 मई को उन्होंने हथियार उठाकर बैरकों से बाहर आ गए थे। और उस दिन संडे था। प्लान ये थी कि सारे अंग्रेज जब चर्च में जाएंगे, उस दिन एक नई चर्च बनी थी, उस चर्च का उद्घाटन हुआ था कि अगर उस दिन सारे अंग्रेज जब चर्च में जाएंगे तो उनको घेर कर वहीं मार दिया जाएगा। पर वो खबर लीक हो गई थी, किसी श्याम सिंह ने वो बता दिया था, तो वो उस चर्च में ना जाके किसी और चर्च में चले गए। तो वो आगे अंग्रेजों ने उसको थोड़े रोक लिया था, लेकिन द मोमेंट वो हथियार उठाकर बैरकों से बाहर आ गए तो क्रांति तो शुरू हो गई उसी वक्त। बाद में क्या हुआ, बहुत कुछ हुआ उसके बाद, लेकिन क्रांति शुरू हो गई। ये सब चीज़ें दिखाई जाएंगी, हाँ, ये सब चीज़ें ये सब दिखाया जाए। तिवारी जी ने जैसे कविता के जरिए बताया। हाँ जी, सर, नाम रोशन है और जो लोग नहीं जानते अम्बाला के बारे में वो भी जान पाएंगे। मैं आपकी बात से टोटली डिसएग्री करता हूं कि मेरे प्रोजेक्ट से अम्बाला का नाम जाना जाएगा। ये बिल्कुल नहीं है। अम्बाला का नाम जाना जाता है, अम्बाला का नाम पूरी दुनिया में जाना जाता है। वो चाहे, और न सिर्फ वो ये, क्योंकि अंग्रेज़ों ने एक छावनी वहाँ पे ट्रांसफ़र करके दूसरी छावनी से यहाँ ले आए थे, क्योंकि वहाँ प्लेग फैल गया था, इसलिए 1800 के सन में यहाँ पे आ गई थी छावनी, इस वजह से नहीं। अम्बाला रहा है, अम्बाला एक धार्मिक स्थान रहा है, अम्बाला एक कमाल का स्थान रहा है। और फिर छावनी बनने के बाद में और 1857 की जंग होने के बाद में आज तक अम्बाला भारतीय सेनाओं के लिए एक बहुत मजबूत स्थल है, हमारी एयरफोर्स के लिए बहुत स्थल है। तो अम्बाला को जाने के लिए किसी अतुल तिवारी के एक छोटे से प्रोजेक्ट की आवश्यकता नहीं है। हाँ, इस प्रोजेक्ट को देखने के लिए 2-4 लोग और चले आएंगे तो अम्बाला की कीर्ति में एक छोटा सा, एक बहुत बड़ा जो एक मोर है उसमें एक पंख और जुड़ जाएगा। इतनी बात। तिवारी जी देश के बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं। तिवारी जी ने बहुत सारे सीरियल, बहुत सारी फिल्मों में काम किया है। तिवारी जी ने बहुत सारे म्यूजियम्स के लिए स्क्रिप्ट राइटिंग का काम किया है। और अब तिवारी जी हमारे अम्बाला का जो आज़ादी की पहली लड़ाई का सही स्मारक है, उसका जो बाहर का जो प्रोजेक्शन होगा उसके लिए लेखन कार्य कर रहे हैं तिवारी जी। थैंक यू साहब। हाँ जी, तिवारी जी क्या कहेंगे? मुझे बहुत गर्व है कि 1857 की लड़ाई, जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था हमारे देश का, उसका बहुत बड़ा संग्रहालय वहीं बन रहा है जहाँ से संग्राम शुरू हुआ था, मतलब अम्बाले में। और इसके लिए मैं हरियाणा सरकार का और आदरणीय अनिल विज जी का, जो यहीं अम्बाले के हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि उनकी जो व्यक्तिगत ऊर्जा है जो इसके पीछे लगी है, प्रोजेक्ट के पीछे बरसों से लगे हुए हैं इसके लिए। और आज पहली बार भारत में
इतना बड़ा एक म्यूज़ियम बनने को तैयार है, ये उसी तरह हम लोगों के लिए एक दुख का विषय है कि 1857 पे पूरे भारत में कोई बड़ा संग्रहालय नहीं है। कुछ कुछ गैलरीज हैं छोटी छोटी, दिल्ली में लाल किले में एक गैलरी है, लेकिन वो गैलरीज हैं। जितना बड़ा संग्राम था, इसमें पूरा भारत जुड़ गया था, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, इसमें सब जुड़ गया था। अगर चिटगांव में कुछ हो रहा था तो पंजाब में भी कुछ हो रहा था, और हरियाणा जो उस समय पंजाब का हिस्सा था, यहाँ तो जितनी सारी क्रांतियाँ हुई हैं वो तो देखने लायक एक चीज़ थी। और सबकी शुरुआत होती है अम्बाला शहर से, अम्बाला छावनी से, जब लगभग 23 मार्च से ही लोगों ने जो थे वो अंग्रेज़ों के घर जलाने शुरू कर दिए थे, अंग्रेजी अफसरों के। और 23 मार्च भी की डेट भी बड़ी कमाल है, क्योंकि 23 मार्च को भगत सिंह को और उनके साथियों को फांसी दी गई थी। तो लगता है कि कहीं जैसे इतिहास ने इन दोनों को जोड़ा हुआ है उस 23 मार्च को, जहाँ पे हरियाणा में ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम शुरू होता है। और हमारा सबसे बड़ा भारत का स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बहुत बाद में सन 31 में भगत सिंह जो हुआ, उसको भी 23 मार्च को फांसी दी गई। पता नहीं क्या ईश्वर ने इसमें संबंध जोड़ा है। तो अब ये म्यूज़ियम बन रहा है और मैं बड़ा भाग्यशाली मानता हूँ अपने आप को कि इसमें थोड़ा सा सहयोग करने का मुझे भी अवसर मिल रहा है। इस म्यूज़ियम के बाहर एक बहुत अच्छा स्कल्पचर है रोटी और कमल के फूल का। उस पूरे स्कल्पचर पे और उस पूरे म्यूज़ियम के एक्सटीरियर फसाड पे हम एक प्रोजेक्शन मैपिंग शो करेंगे, और उसमें थोड़ा बहुत लिखने का, थोड़ा बहुत कलम चलाने का, थोड़ा बहुत इतिहास को सुनाने का मौका मुझे दिया गया है, और उसके लिए मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ। तिवारी जी, किस तरह से ये आपको प्रोजेक्ट मिला और किस विषय पे किस तरह से काम कर रहे हैं आप इतिहास पे? अब ये प्रोजेक्ट तो वैसे ही मिलते हैं, वो तो सरकारी SOPs होते हैं, वो बताएंगे आपको। मैं तो सरकारी SOPs को ज़्यादा समझता नहीं हूँ। प्रोजेक्ट तो वैसे ही मिलते हैं जैसे मिला करते हैं। अब मैं ये बताऊं कि नहीं, फिर उस तारीख को टेंडर भरा गया और फिर उस तारीख को टेंडर शूट किया गया, फिर सरकार ने कहा 2 ही हैं 3 लेके आओ, ये सब आता में कोई रखा नहीं है। किस तरह प्रोजेक्ट मिला सवाल नहीं है। सवाल ये है कि प्रोजेक्ट बन रहा है, प्रोजेक्ट बन रहा है, और उस पर मुझे नहीं लगता कि इस तरह का सवाल कोई बहुत शोभनीय है उस पर कि आपको कैसे मिला और उसके बाद में विज साहब को कैसे मिल गया और मुख्यमंत्री जी कैसे मान गए और हरियाणा सरकार क्यों मान गई, वो कितने। तिवारी जी, मेरा सवाल ये नहीं, मेरा सवाल ये है कि किस तरह से आप काम कर रहे हैं इसके ऊपर। मैं उसी तरह काम कर रहा हूँ। मैं हर प्रोजेक्ट में पहले रिसर्च करता हूँ। मैंने इस पर बहुत रिसर्च की है। 1857 पे 1857 में मुझे पहले भी कुछ फिल्में लिखने का मौका मिला है, क्योंकि श्याम बेनेगल जी जो इतिहास में बहुत काम करते हैं, उनका डिस्कवरी ऑफ इंडिया आपने देखा होगा, तब से मैं उनके जैसे लोगों के साथ मिल के लगा हुआ हूँ। और उस पर एक ये जो शो यहाँ हो रहा है अब, वो बहुत अच्छी बात है कि ये लाइट एंड साउंड एंड लेज़र और सारी टेक्नोलॉजी को मिला के एक प्रोजेक्शन मैपिंग शो हो रहा है, जिसमें वाटर स्क्रीन्स भी रहेंगे, जिसमें उस जो कमल के फूल के आगे जो पानी का एक कुंड है, उस कुंड में 2 बड़े बड़े फव्वारे निकलेंगे, और उन फव्वारों के ऊपर भी हम कहानियाँ सुनाएंगे आपको, दीवारों पे और पानी पे और सब जगह उसको लाइट से, और हमारे जो स्पेशल प्रोजेक्टर्स होते हैं उनसे ये पूरी कहानी सुनाई जाएगी। तो ये एक नई विधा से एक नए तरह का शो, एक हमारी अपनी कहानी, हमारे देश की कहानी, हम सब की कहानी, हमारी आपकी कहानी। और क्योंकि हम सब 1857 के बड़े शुक्रगुजार हैं, पहली बार भारत जो था वो जुड़ा था, पहली बार भारत इमोशनली जुड़ा था, वो चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो। अब आप देखिए, रानी की झांसी तो हिंदू थी और दिल्ली के बादशाह जफ़र थे वो मुसलमान थे। हरियाणा में कितनी तरह तरह के लोग, राव तुलाराम भी एक तरफ हैं, तो कहीं कोई सदरुद्दीन, कहीं का नवाब भी है, सब मिल के साथ लड़े थे। और पूरा भारत जो था वो भले उस समय अलग अलग राज्यों में बटा हुआ हो या अंग्रेज़ों के प्रोविंसेस में बटा हो, जैसे अंग्रेज़ कहते थे, लेकिन इमोशनली भारत एक था। और एक्चुअली इमोशनली, स्पिरिचुअली, कल्चरली हमेशा से भारत एक ही रहा है। जिसको हम जम्बू द्वीप और भरतखंड कहते हैं, वो हमेशा से एक ही रहा है। लेकिन उस समय सब लोग एक लक्ष्य को लेकर पूरा भारत वो आ गया था आगे, और वो कहानी सुनाना बहुत ज़रूरी है। तिवारी जी, 3 इडियट में आपने एक